स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। ओपनर अब्दुल्ला फजल अनफिट होने के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर, अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। सऊद शकील को भी बतौर इजाफी मुतबादिल टीम का हिस्सा बनाया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। ये सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने टीम से ड्रॉप किए जाने पर लीग के एंटी करप्शन यूनिट में शिकायत दर्ज करा दी। इन्हें पहले एपिक प्लेयर के तौर पर खिलाने की यकीन दहानी कराई गई, लेकिन बाद में फ्रेंचाइज ने कहा कि तजियाकार की गलती से इनका नाम टीम शीट में शामिल नहीं हो सका। शाहीन अफरीदी ने वतन वापसी का इरादा किया तो फ्रेंचाइज और लीग इंतजामिया ने मौजूद कर ली। शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। अमेरिका के बाद ईरान ने भी हमले रोक दिए। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामेनिया ने कहा कि अमेरिका ने 2 रातों के दौरान हमले किए। अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। इसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। यह बात सदर के फैसलों और सेंटकॉम की कारकर्दगी में देखी जा सकती है। 14 से 15 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरानी हमलों का मरकज़ अमरीकी रिडार तनसीबात और मामलत फराहम करने वाले मराकज़ थे। ईरान ने कोशिश की कि अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाया जाए। अमेरिका अपने हरमोज़ और ईरान को कमज़ोर करने के अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अल-आज़म जारी। ज़राए के मुताबिक मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितनल हिंदुस्तान को भारी नुकसानात का सामना। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई। असलहा और धमाका हेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी का नसूर ख़त्म किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और जुर्रत लायक तहसीन है। पाक अफवाज ने दुश्मन के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 24 घंटे से कम वक्त बाकी। 3 अजला मीरपुर, कोटी और बिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तफसील जारी। 296 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 14,01,439 है, जिनमें 7,25,118 मर्द और 6,75,628 खातीन वोटर शामिल हैं। 2,454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हम जीत चुके। नून लीग की जब भी हुकूमत आई तरक्की हुई। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का इंतखाबी रैली से खिताब। कहा कश्मीर में जो मसाइल ख़वातीन को दरपेश हैं इनका अजाला करेंगे। कारकुन पोलिंग स्टेशन पहुँच कर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। मरियम औरंगजेब ने कहा मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलपिंडी की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अल्लाह ताला के करम से आज़ाद कश्मीर और महाजरीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। कश्मीरी बहनों और कारकुनों का जोशो जज्बा अवामी एतमाद का वाज़ेह इजहार है। 2 तारीख के इंतखाबात पर तमाम कारकुनों और उम्मीदवारों को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो आवाम का जज्बा देखकर यकीन है कि मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। कलादम एक्शन कमेटी पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को चैलेंज कर रही है। एक गिरोह ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके 25 अरब रुपए वसूल किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा 1947 में लाखों मुहाजिरीन खून की लकीर अबूर करके पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान ने मुहाजिरीन को हमेशा मेहमान नवाजी की। 78 बरसों के दौरान इंतखाबात में इख्तलाफात और तजादात सामने आते रहे। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर पाकिस्तान में आबाद मुहाजिरीन के मामले को एक अहम इशू बना दिया गया। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि मुतासर इलाकों में तरक्याती कामों को यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 70 साल के हो गए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की मुबारकबाद। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आसिफ जरदारी पाकिस्तान की जमहूरी तारीख की मुदब्बर, दूरअंदेश और बाउसूल सियासी शख्सियत हैं। जमहूरियत, आइन, वफाक और अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया। सूबों के माली हुकूक यकीनी बनाए। सदर जरदारी का विजन आज पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों में नुमाया नजर आता है। शजील इनाम मेमन ने कहा आसिफ जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को देकर जमहूरी रवायात को मजबूत किया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबों को बेमिसाल खुद मुख्तारी दी और पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत किया। आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पैकेज के जरिए सदर जरदारी ने बलोचिस्तान के दरीना सियासी, मुआशी और इंतजामी तहफ़्फ़ुज़ात के अजाले के लिए तारीखी इक़दाम किए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा को नाम देकर सदर जरदारी ने वहाँ के अवाम की शनाख्त, सकाफत और तारीखी मुतालबे को आइनी तस्लीम किया। गिलगित बल्तिस्तान को बाख्तियार इंतजामी और आइनी हैसियत देने की पेशरफ्त सदर जरदारी का इनकलाबी कारनामा है।
लाहौर में बनने वाला वबाई अमराज का अस्पताल वीरान, 6 साल बाद अमला भी फारग, करोड़ों रुपए की मशीनरी जंग आलूद, करोड़ों रुपए का बजट भी निकलवा लिया गया। जराये के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी के बावजूद कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। वजारत सेहत खामोश तमाशाई। CDA के बाद वजारत IT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दूसरी दीवार गिरा दी। अस्पताल IHITC पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था। CDA ने अस्पताल की 4 दीवारी भारी मशीनरी से 15 जुलाई को गिराई थी। IT पार्क के प्रोजेक्ट मैनेजर ने दरख्त भी उखाड़ दिए। राब्ता करने पर प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया।